Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले कोड ब्लॉक्स जो कि हमारा IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम आज की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो कि एक्सरसाइज नंबर 9 एंड 10 है चैप्टर 2 की, उसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे और एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ से सी को सिलेक्ट करेंगे, गो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सी को सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नेम देंगे। सो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हमारी 9 एंड 10, इसको हम सॉल्व करेंगे, पाथ भी देंगे, सेव करेंगे और फिनिश करने के बाद ये फाइल हमारे पास यहाँ पर सेव हो जाएगी। क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेके आते हैं। क्वेश्चन को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर। प्रोग्राम शुड देन जंप नंबर ऑफ स्टेप फ्रॉम दैट कैरेक्टर। सैंपल आउटपुट हमारे पास भी है, उसको भी देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये प्रोग्राम बड़ा ट्रिकी प्रोग्राम है जो हम करेंगे और इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से होगा। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ कैरेक्टर एंड नंबर ऑफ स्टेप्स एज इनपुट। हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें यूजर एक कैरेक्टर देगा और फिर एक नंबर देगा। जो नंबर यूजर देगा, जो नेक्स्ट हम आउटपुट करवाएंगे वो उस नंबर पे जंप करवाएंगे जो कि हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर होगा। लेट्स सपोज कि अगर यूजर ए देता है हमें कैरेक्टर और फिर 2 देता है, तो ए के बाद फिर बी और सी हम प्रिंट करवाएंगे। अगर यहाँ पे 3 देता है तो सी के बाद ए बी सी डी, और अगर 4 देता है तो ए के बाद ए बी सी डी ई, इस तरीके से हम प्रिंट करवाएंगे। और इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा वो आस्की कोड जो हमने पढ़े थे 9th क्लास में, उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा। ये किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको हम डिटेल के साथ अभी सीखेंगे। जो एक्सरसाइज 10 है बहुत इजी है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रेडियस ऑफ अ सर्कल एज इनपुट। द प्रोग्राम शुड कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द एरिया ऑफ सर्कल। डियर स्टूडेंट्स, हमने इसमें सिंपल ये करना है कि यूजर से इनपुट लेना है। हमने रेडियस किसका, सर्कल का रेडियस जो है वो यूजर से इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद फिर हमने उस सर्कल का जो एरिया है वो एरिया हमने फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे नीचे एक फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूले को हमने फॉलो करना है और ये फॉर्मूला हमने लिखा है लेकिन आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि अगर आपने एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, अगर आपने स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, या अगर एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है तो उसका क्या फॉर्मूला है। सो सबसे पहले तो हम जो हमारी एक्सरसाइज 9 है इसको हम सॉल्व करते हैं और अपने जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइजेस हैं, बोथ एक्सरसाइज हम इनको कमेंट कर लेते हैं और कमेंट करने के बाद हम क्या करते हैं कि इन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सो जो एक्सरसाइज 9 है इसको हम सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे कि हम यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेंगे। सबसे पहले हेडर में हम फाइल को इंक्लूड करेंगे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज stdio.h। उसके बाद एक और फाइल हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंगल ब्रैकेट क्लोज stdio.h, और उसके बाद हम मेन का फंक्शन लिखेंगे void main, और यहाँ पे हम ब्रैकेट स्टार्ट करके मेन का फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने करना क्या है, हमने सबसे पहले यूजर से एक इनपुट वैल्यू लेनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। हम इंट टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। पहले हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं क्योंकि पहले हमने यूजर से कैरेक्टर लेना है, और फिर हम क्या करेंगे, उस वेरिएबल का नेम रखते हैं हम सी, और फिर इन टाइप का एक वेरिएबल यूजर से लेते हैं और उसका नाम रखते हैं हम स्टेप्स, ये नेम हम रख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यूजर को स्क्रीन पे एक मैसेज शो करवाएंगे, और आपको पता है
कि जब हमने मैसेज स्क्रीन पे शो करवाना होता है तो हम किस फंक्शन का यूज करते हैं, जो बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज में, डेट इज प्रिंट एफ। इस फंक्शन को यूज करेंगे और लिखेंगे प्लीज एंटर योर कैरेक्टर। यूजर जो है वो कैरेक्टर एंटर करेगा और उसके बाद हम स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे और इस फंक्शन को यूज करते हुए हम वैल्यू इस फंक्शन को यूज करते हुए हम वैल्यू जो है वो असाइन करवा देंगे किसको, अपने वेरिएबल कैरेक्टर को। सो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। अगर डाटा टाइप इंटीजर होती थी तो हम डी यूज करते थे, डाटा टाइप फ्लोट होती थी तो हम एफ यूज करते थे। अब डाटा टाइप हमारी कैरेक्टर है तो हम क्या यूज करेंगे, सी यूज करेंगे। यहाँ पे कॉमा और एम्परसेंड का साइन और हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, सी नेम है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, प्रिंट एफ, और यहाँ पे यूजर को कहेंगे प्लीज एंटर स्टेप्स। सो यूजर स्टेप, नंबर ऑफ स्टेप जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा। उसके बाद स्कैन एफ का फंक्शन हम यूज करेंगे और स्कैन एफ का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लगाएंगे डी कॉमा और एम्परसेंड का साइन और स्टेप्स, ये हम इस तरह लिख देंगे। तो यूजर हमें दो इनपुट वैल्यू यहाँ पे दे देगा। एक इनपुट वैल्यू यूजर हमें देगा वो सी के पास चली जाएगी और दूसरी इनपुट वैल्यू किसी के पास चली जाएगी, स्टेप्स के पास चली जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंट एक्स और इस x में एक वैल्यू स्टोर करवाएंगे। वो वैल्यूज क्या स्टोर करवाएंगे, x को हम x में वैल्यू स्टोर करवाएंगे c प्लस स्टेप्स, यानी कि जो वैल्यू यूजर हमें देगा कैरेक्टर में उसको हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इसमें स्टेप्स में, और ये वैल्यू हम असाइन कर देंगे किसको, x को। और याद रहे कि x जो है वो इंटीजर डाटा टाइप है और c जो है ये कैरेक्टर डाटा टाइप है और स्टेप्स जो है ये भी क्या है, इंटीजर डाटा टाइप है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो जब हमने आस्की कोड्स के बारे में पढ़ा था तो जो हमारे लेटर्स होते हैं इनके आस्की कोड्स होते हैं। जैसे स्मॉल लेटर है ए, इसका आस्की कोड है 97, बी का 98, सी का 99, डी का 100। इसी तरह जो कैपिटल लेटर है उनका 65, फिर 66, फिर सी का 67, इस तरीके से। तो होगा क्या कि यहाँ पे जब इंटीजर डाटा टाइप में एक्स में हम जब ये वैल्यू स्टोर करवाएंगे तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो स्टेप होगा, ये लेट्स सपोज यहाँ पे यूजर अगर स्टेप में वैल्यू 2 देता है और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, स्मॉल सी की वैल्यू यहाँ पे है 99, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है 99। तो यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी 101। और 101 जब वैल्यू स्टोर हो जाएगी तो 101 वैल्यू स्टोर होने के बाद क्या होगा, ये भी हम सीखते हैं कि 101 वैल्यू स्टोर होने के बाद क्या होगा। ये देखिएगा, अभी ये वैल्यू एक्स के अंदर आ गई, ये दोनों वैल्यूज एक्स के अंदर आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रिंट एफ का फंक्शन यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, प्रिंट एफ, और इस प्रिंट एफ के फंक्शन में हम क्या लिखेंगे, न्यू कैरेक्टर। यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज करेंगे, न्यू कैरेक्टर इज, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर सी यूज करेंगे कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब एक क्वेश्चन रेज होता है कि एक्स तो हम जो है वो इसकी डाटा टाइप इंटीजर है और यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर सी क्यों यूज कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आनी है वो इंटीजर वैल्यू ही आनी है, बट वो जो काउंट होगी वो कैरेक्टर के आस्की काउंट्स में वो वैल्यू काउंट होगी। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मैं रन करके आपको दिखाता हूं कि ये प्रोग्राम एक्चुअली किस तरीके से काम करेगा। हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, हमारे पास कोई एरर नहीं है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे
इस प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। लेट्स सपोज हम करेक्टर देते हैं ए, देन हम स्टेप देते हैं 2, एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आता है सी। ये यहाँ पे हमने स्केप सीक्वेंस ठीक नहीं लिखा, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पे हम बैक स्लैश लगाएंगे जी, बिल्कुल इस तरह। और अब हम इसको रन करते हैं, हम करेक्टर देते हैं ए, स्टेप देते हैं 2 और एंटर करते हैं, हमारे पास यहाँ आ जाएगा सी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप यहाँ पे सी की वैल्यू देखें क्या है। सी की वैल्यू हमारे पास 99, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 97। अब देखिएगा यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 97, जो ए वैल्यू आई हमारे पास, इस सी की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास 90। ये देखिएगा ए हमने पुट किया है तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 97। अब ये 97 वैल्यू किसकी है, सी की। और फिर हमने स्टेप्स क्या एंटर किए हैं, वो किए हमने 2। तो 97 प्लस 2 क्या होता है, 97 प्लस 2 होता है 99। अब ये जो वैल्यू है ना 99, ये चली गई है एक्स के पास और एक्स है यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो क्या है, वो 99 वैल्यू है। ये 99 वैल्यू जब करेक्टर के अंदर काउंट होगी तो ये क्या शो करेगी, ये आपको शो करेगी यहाँ पे सी। और इसी तरह ये वैल्यू अगर 100 होगी तो डी शो करेगी, 101 होगी तो ई शो करेगी, 102 होगी तो एफ शो करेगी, 103 होगी तो जी शो करेगी और 104 होगी तो एच शो करेगी। हम अभी इसको हम अभी एग्जांपल इसकी करके देखते हैं कि किस तरीके से ये शो करेगी। सो अभी देखिएगा आप कि अब जब दोबारा हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमने इसको रिमूव कर दिया, इसको ओके, नो इट्स फाइन। एग्जीक्यूट करेंगे, लेट्स सपोज करेक्टर है हमारा ए और हम नंबर देते हैं यहाँ पे 5, एंटर करते हैं तो यह अब यहाँ पे आया है एफ। अब देखिएगा, अब इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, ए स्टार्ट होता है हमारा 97 से और फिर हमने दिया है नंबर 5। अब 97 प्लस 5 हम करते हैं तो हमारे पास क्या नंबर बनता है 97, 98, 99, 100, 101 एंड 102। अब देखते हैं कि 102 कहाँ पे आता है, 102 आता है एफ के पास, एफ यानी कि एफ आता है 102 पे और हमारे पास आउटपुट में क्या आया है, हमारे पास आउटपुट में आया है एफ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोग्राम था हमारा, जिसमें हमने देखना ये है कि हमारी जो करेक्टर डाटा टाइप है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके वो हमारे पास शो हो रही है और इंटीजर को भी हम करेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये बहुत इजी था, सिर्फ ये एक पॉइंट हमने समझना था जो कि आस्की कोड का था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने एरिया फाइंड करना है एक सर्कल का। सो हम यहां से अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और जो प्रीवियस प्रोग्राम है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे कमेंट। इसको हम कमेंट करते हैं सारे प्रोग्राम को ताकि इस प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम ना हो। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट स्टार्ट एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज stdio.h अगेन include stdio.h void main, और ये हमने मेन का फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट कर लिया। मेन का फंक्शन हमने स्टार्ट कर लिया। अब क्या करेंगे कि हमने यूजर से इनपुट लेनी है। क्या इनपुट लेनी है कि हमने एक जो सर्कल है उसका रेडियस जो है वो यूजर से इनपुट लेने हैं। सो हम क्या करेंगे, हम फ्लोट डाटा टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आर, जो कि क्या है रेडियस है, और फिर हम प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू यूजर से आर की वैल्यू लेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे लिखेंगे प्लीज एंटर रेडियस, के रेडियस को एंटर करें, और स्कैन एफ फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, हम जो यूजर वैल्यू एंटर करेगा हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हुए वो वैल्यू असाइन करवा देंगे इसको आर को। अब ये वैल्यू आर के पास चली जाएगी और अगेन हम प्रिंट एफ का फंक्शन यूज करेंगे, प्रिंट एफ, और यहां पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल
इज फॉर्मेट स्पेसिफायर f, और यहां पे हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था, 3.14 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। सो हम यहां पे लिखेंगे 3.14 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई बाय रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि उस सर्कल का रेडियस आ जाएगा। प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं, देखते हैं कोई एरर तो नहीं है, हमारे पास कोई एरर यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल ठीक है हमारा प्रोग्राम। इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज कि हम रेडियस देते हैं 12 और एंटर करते हैं, तो हमारे पास जो एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा इस तरीके से 452.16000। और यहाँ पे हम गेट ch का फंक्शन भी लिख लेते हैं, गेट ch। अब दोबारा इसको रन करते हैं। लेट्स सपोज रेडियस इज 45, एंटर करेंगे तो हमारे पास जो सर्कल है उसका एरिया आ जाएगा ये। और अगर हम डेसिमल के बाद सिर्फ 2 पॉइंट लेना चाहें तो इस तरीके से हमें .2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हम इसको बिल्ड एंड रन करेंगे। लेट्स सपोज 56 लिखते हैं, तो इस तरीके से हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। सिंपली हमने क्या करना है कि ये जो फॉर्मूला है 3.14 इंटू रेडियस, इसको फॉलो करना है। और इसको फॉलो करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक सर्कल का जो एरिया है उसको फाइंड कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था, जिसमें हमने जो हमारी एक्सरसाइज 9 थी उसमें हमने यूजर से एक कैरेक्टर लिया, फिर एक नंबर लिया स्टेप, और फिर हमने जंप करवाया नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो सारी एक्सरसाइजेज हैं, आज का ये जो लेक्चर है इसमें हमने चैप्टर नंबर 2 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से जो लास्ट एक्सरसाइजेज हैं 9 और 10 उनको सॉल्व किया है। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइजेज थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपने उनको भी जरूर करना है, क्योंकि ये वो एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली वो एक्सरसाइजेज जो ट्रिकी हैं, वो आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी एक्सरसाइज में कौन सी लॉजिक यूज हो रही है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। आप जितना ज्यादा कोड अपने हाथ से करेंगे, आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल या आप कोडिंग स्किल कह लें, वो उतनी ज्यादा बेहतर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।